नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर पटना में तरह तरह के पोस्टर्स। बिहार में नीतीश बा नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन और जनता ने फिर चुना 24 कैरेट गोल्ड स्लोगन वाला लगा पोस्टर। बिहार में एनडीए की जीत के साथ ही नीतीश कुमार की जय जयकार। जेडीयू ऑफिस समेत पूरा पटना पोस्टरों से पटा। बिहार में फिर से एनडीए को बहुमत। एनडीए ने जीती 125 सीटें। बीजेपी ने बिहार की जनता का जताया आभार। बिहार चुनाव में फिर से नीतीश कुमार, 7वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में लगा धन्यवाद बिहार का पोस्टर, कार्यकर्ताओं का जश्न। बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पढ़ाया पहला पाठ। राज्य ने विकास के लिए दिया अपना निर्णायक फैसला। बिहार में चुनावी नतीजों को लेकर अमित शाह का ट्वीट, कहा जनता ने खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा। विकासवाद का लहराया परचम। बिहार के तमाम अखबारों में एनडीए की जीत बनी सुर्खियां। नरेंद्र मोदी और नीतीश की तस्वीरों के साथ पहले पन्ने पर छपी खबर। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल, जमकर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। एनडीए को बहुमत मिलने पर पटना में जश्न में डूबे कार्यकर्ता। बीजेपी और जेडीयू ऑफिस के बाहर एक साथ मनी होली दिवाली। आधी रात में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई दिवाली। पार्टी दफ्तर में जमकर छोड़े पटाखे। एनडीए को बढ़त के बाद पटना बीजेपी ऑफिस में जश्न। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और समर्थक गाजे बाजे पर जमकर थिरकी। पटना के बीजेपी ऑफिस में महिलाओं ने खेली होली, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर दी जीत की बधाई। एनडीए की जीत के बाद जेडीयू की महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर झूमी महिला कार्यकर्ता। पटना में जेडीयू की महिला कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मनाया उत्सव, गीत गाकर मनाया जश्न। महागठबंधन में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पटना आरजेडी कार्यालय में जमकर की गई आतिशबाजी। बिहार में महागठबंधन के खाते में आई 110 सीटें। महागठबंधन ने मतगणना पर उठाए सवाल। राघोपुर से तेजस्वी यादव की जीत, 25,000 से ज्यादा वोटों से दर्ज की जीत। हसनपुर विधानसभा सीट से तेज प्रताप भी जीते। जेडीयू उम्मीदवार राजकुमार राय को 21,139 मतों से दी शिकस्त। बिहार चुनाव नतीजों से लालू चिंतित और परेशान। लालू के डॉक्टर उमेश प्रसाद का बयान, मन मुताबिक चुनाव नतीजे नहीं आने से लालू परेशान। दरभंगा में 10 सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जताई खुशी। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के नितिन नवीन ने चौथी बार जीत दर्ज की। पटना साहिब सीट से बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर यादव ने जीत की दर्ज, जनता का जताया आभार। मनेर विधानसभा सीट से आरजेडी के भाई वीरेंद्र जीते। बीजेपी उम्मीदवार निखिल आनंद को दी मात। इमामगंज सीट से जीते पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। आरजेडी कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी को दी शिकस्त। जमुई विधानसभा सीट से शिरासी सिंह ने लगाया जीत पर निशाना। आरजेडी के विजय प्रकाश को हराया। जमुई सीट से बीजेपी की उम्मीदवार शिरासी सिंह ने चुनाव में जीत के बाद जनता को दिया धन्यवाद। जमुई के विकास के लिए काम करने का दिलाया भरोसा। गया शहर सीट से एक बार फिर प्रेम कुमार ने लहराया परचम। 8वीं बार जीत की दर्ज। कांग्रेस प्रत्याशी को 11,000 वोट से हराया। गया से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार ने कहा, जेडीयू की कम सीट होने के बाद भी नीतीश कुमार बनेंगे सीएम। पूर्णिया के रुपौली से जेडीयू की बीमा भारती ने 5वीं बार जीत दर्ज की। बीमा भारती की जीत पर समर्थकों ने मनाया जश्न। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी के मुकेश सैनी हारे। आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन ने 2,000 वोट से हराया। मुजफ्फरपुर जिले की वीआईपी सीट मुजफ्फरपुर नगर पर कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी की जीत। कांटे की टक्कर में कांग्रेस ने सीट पर किया कब्जा। मुजफ्फरपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा हारे। कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी ने हराया।
दुमका और बेरमो उपचुनाव में जेएमएम कांग्रेस ने मारी बाजी। दुमका में जेएमएम के बसंत सोरेन की जीत। बेरमो से कांग्रेस कैंडिडेट कुमार जयमंगल जीते। बाहुबली अनंत सिंह ने फिर दर्ज की जीत। लगातार 5वीं बार मोकामा सीट पर किया कब्जा। दरभंगा शहर से 5वीं बार बीजेपी के प्रत्याशी संजय सरावगी ने जीत दर्ज की। आरजेडी प्रत्याशी अमरनाथ गामी को पराजित किया। दीघा विधानसभा सीट से बीजेपी के संजीव चौरसिया चुनाव जीते। भाकपा माले के शशि यादव को चुनाव में हराया। गया के नीमचक बतानी सीट से आरजेडी प्रत्याशी अजय यादव की जीत। जेडीयू की मनोरमा देवी को 8000 वोट से हराया। छपरा के मडौरा सीट से तीसरी बार विधायक बने जितेंद्र राय ने किया विकास का दावा। क्षेत्र के लोगों को किया धन्यवाद। मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट से बीजेपी के रामसूरत राय ने की बड़ी जीत हासिल। माले के आफ्ताब आलम को 47,000 वोटों से हराया। बोधगया से आरजेडी के कुमार सर्वजीत ने बीजेपी प्रत्याशी हरि मांझी को 4000 मतों से हराया। आजादी के बाद से किसी भी विधायक को लगातार नहीं मिल पाई थी जीत। गोपालगंज में आरजेडी प्रत्याशी प्रेम शंकर प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को हराया। प्रेम शंकर प्रसाद पहली बार बने विधायक। छपरा के एकमा सीट से बाहुबली धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी चुनाव हारी। आरजेडी प्रत्याशी श्रीकांत यादव ने जीत दर्ज की। गया के बेलागंज सीट पर आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव ने 8वीं बार जीत दर्ज की। जेडीयू प्रत्याशी अभय कुमार सिन्हा को 24,000 मतों से हराया। मुंगेर के जमालपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार सिंह ने ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार को हराया। अजय कुमार ने जनता को दिया जीत का श्रेय। मुंगेर में बीजेपी प्रत्याशी प्रणव कुमार ने आरजेडी के अविनाश विद्यार्थी को हराकर चुनाव जीता। 1980 के बाद पहली बार बीजेपी की जीत। जमुई जिले के झाझा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी दामोदर रावत जीते। दामोदर रावत ने 1800 वोट से आरजेडी प्रत्याशी राजेंद्र यादव को हराया। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री संतोष निराला चुनाव हारे। बक्सर के राजपुर से विधानसभा क्षेत्र से थे ये विधायक। चकाई सीट से जेडीयू के टिकट कटने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी को हराया। सुमित सिंह ने आरजेडी को 700 वोटों से हराया। बांका से बीजेपी के रामनारायण मंडल ने लगाया जीत का छक्का। आरजेडी के जावेद इकबाल अंसारी को हराया। दरभंगा में बेनीपुर से जेडीयू प्रत्याशी विनय चौधरी ने चुनाव जीता। कांग्रेस के मिथिलेश चौधरी को दी शिकस्त। दरभंगा के केवटी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मुरारी मोहन झा जीते। मुरारी मोहन झा ने आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया। सिवान के दरौदा से बीजेपी के प्रत्याशी कर्णजीत सिंह की जीत पर समर्थक जश्न में डूबे। ढोल नगाड़े के साथ जमकर उड़ाए गुलाल। मुंगेर में तारापुर सीट से जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने जीत हासिल की। सीएम नीतीश कुमार और विकास के कामों को दिया जीत का श्रेय। नवादा में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न। 5 सीट में से 4 सीट पर महागठबंधन तो 1 सीट पर एनडीए को मिली जीत। गोपालगंज के हथुआ में आरजेडी के राजेश कुमार सिंह ने हासिल की जीत। निवर्तमान मंत्री और 4 बार से विधायक रहे रामसेवक सिंह को दी शिकस्त। एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर किया पलटवार। कहा चुनाव में सभी को लड़ने का हक। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में 5 सीटों पर जीत की हासिल। शानदार प्रदर्शन पर ओवैसी का बयान। सीमांचल की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जीत के लिए बिहार की जनता को दिया धन्यवाद। महागठबंधन को चुनावी नतीजे स्वीकार करने की दी नसीहत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा सच्चाई के साथ खड़ी रही जनता। मुख्तार अब्बास नकवी ने एनडीए की जीत को बताया पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का नतीजा। जेडीयू नेता संजय झा का बयान। नीतीश के नाम पर मिली जीत। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी का एलजेपी पर निशाना। कहा एलजेपी एनडीए के गठबंधन में नहीं था शामिल। ऐसे में गठबंधन से बाहर करने की बात कोई मुद्दा नहीं। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने आरजेडी की ओर से चुनाव आयोग जाने पर साधा निशाना। कहा जनादेश की डकैती करने वाले आज जनादेश के अपमान का लगा रहे आरोप।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एनडीए को बहुमत के लिए बिहार की जनता को दिया धन्यवाद। कहा, आरजेडी और कांग्रेस को जनादेश स्वीकार करना चाहिए। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव का बयान, साइलेंट वोटर ने एनडीए को जिताया, एलजेपी ने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया। जेडीयू को कम सीट मिलने पर आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता हुई कम। बिहार के चुनाव परिणाम पर बोले बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनता ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश के काम पर लगाया मुहर। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस ने 9 सीटों पर किया कब्जा। छपरा के तरैया में बिजली दुकान में लगी आग, आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। आरा में अपराधियों ने वकील को मारी गोली, हालत गंभीर, हथियार लहराते भागे अपराधी। नगर थाना के सुंदर नगर मोहल्ले की घटना। भभुआ सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 5 महीने की बच्ची की मौत, कर्मियों पर लापरवाही का आरोप। पटना सिटी के नदी थाना के गड़ोचक के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर किया बवाल। वैशाली के पटेड़ी बेलसर में करंट की चपेट में आने से आटा चक्की संचालक की मौत। धान कटनी को यूपी से कैमूर आ रहे मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 10 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। भागलपुर में गंगा में मछली मारने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत, सुल्तानगंज बालूघाट की घटना। गुमला के ललित उरांव बस पड़ाव पर खड़ी बस में अपराधियों ने लगाई आग, बस पूरी तरह से जलकर खाक। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में हाथियों का उत्पात, हाथियों के झुंड ने किसानों के खेत में लगे धान को किया बर्बाद, सब्जियों की फसल को भी किया नष्ट। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने 3 अवैध शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, भट्टी संचालकों के खिलाफ फरारी का मामला दर्ज। बोकारो के चंद्रपुरा के शारदा कॉलोनी में 3 दोस्त ने ही मिलकर की दोस्त की हत्या, गुफा में पत्थर के नीचे दबाकर ठिकाने लगाने की कोशिश। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम, 2 शक्तिशाली बम को किया बरामद, 2 हार्डकोर नक्सलियों को भी किया गिरफ्तार। दुमका के चर्चित पुष्पा हिम्मत सिंह का हत्याकांड का मुख्य आरोपी को लाया गया दुमका, आरोपी ने कोलकाता के लेक थाने में किया था सरेंडर। कोडरमा में बेबस विधवा महिला को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, नहीं सुनी जा रही फरियाद। गोड्डा के कुरमन गांव में रेल लाइन के निर्माण के कारण संकरी हुई सड़क, ग्रामीणों ने जताया विरोध। तिलैया थाना के झुमरी पंचायत में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 90,000 की लूट, विरोध करने पर बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल से सिर पर मारकर किया घायल। बोकारो के दुगदा में 1 नवंबर को बंद आवास में चोरी मामले का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी के सामान भी बरामद। दुमका के मुफस्सिल थाना के चरका गांव में भीम राय नामक व्यक्ति की पिटाई से हत्या का मामला, पुलिस की कार्रवाई, सभी आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आरआईटी थाना के कुलू पटांगा निवासी विकास कुमार पोद्दार के रूप में हुई मृतक की पहचान। बोकारो के चांस में महिला की मौत पर बवाल, निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। देवघर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से मोबाइल फोन, सिम, पासबुक और चेक बरामद। पलामू में छतरपुर एसडीओ और सीओ के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण, छतरपुर में होलिका दहन की जमीन पर अवैध निर्माण कराए जाने का विरोध। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर के वैतरणी नदी के किनारे चल रही शराब की अवैध भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त, 200 किलो जावा महुआ और 25 लीटर शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सरायकेला में खरसावां गोलीकांड के शहीदों की याद में 4 साल पहले बने पार्क में जीर्णोद्धार का काम शुरू, सीएसआर फंड के तहत 6 लाख रुपए आवंटित। राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बनाई गई मानव श्रृंखला, दीपावली पर चीनी सामानों के बहिष्कार का संदेश। तिलैया में 20 सालों से बिहार
से आकर दिया और मिट्टी का सामान बना रहे कुम्हार। डीसी ने समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। देवघर में धनतेरस के मौके पर बाबा मंदिर प्रबंधन करेगी सोने चांदी के सिक्कों की बिक्री। लोग प्रसाद के तौर पर खरीदते हैं सिक्के। जोधपुर में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिरी, 8 मजदूरों ने मौके पर तोड़ा दम। देश में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 5 लाख के नीचे पहुंचा। 24 घंटे में मिले 44,281 नए मरीज। 24 घंटे में 512 मरीजों की गई जान। 80 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। आईपीएल में मुंबई ने तोड़ा दिल्ली का दिल। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार जीता खिताब। रोहित ने खेली शानदार पारी। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।